हेलो मेरी सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत सुख में होंगे, अपने जीवन में खुशहाल होंगे एंड डिवाइनली प्रोटेक्टेड होंगे। वेलकम बैक टू दिस सीक्रेट प्रोटेक्टेड स्पेस। यहाँ आपका आना कोइंसिडेंस बिल्कुल नहीं है, आपको यहाँ गाइड किया गया है और आप इस वक्त डिवाइन प्रोटेक्शन में हो। ठीक है, मैं इस मोमेंट एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन सेट कर रही हूँ। इस वीडियो के थ्रू आप तक सिर्फ वही एनर्जी पहुंचे जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो। आप धीरे से गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। इस सांस के साथ जो भी नेगेटिव एनर्जी, ब्लॉकेज, नजर या किसी की हैवी वाइब्रेशंस अगर आप पर हैं तो वो अभी डिसॉल्व हो रही हैं। इस वक्त मैं आपके अराउंड एक पावरफुल प्रोटेक्टिव शील्ड एक्टिवेट कर रही हूँ। एक ऐसी डिवाइन लाइट जो आपको हर तरह की नेगेटिविटी से कंप्लीटली प्रोटेक्ट कर रही है। आपकी एनर्जी अब क्लेंस हो रही है, आपका ऑरा स्ट्रांग हो रहा है और जो भी आपका नहीं है वो आपसे डिटैच होकर वापस जा रहा है। थैंक यू डिवाइन। सो आज का जो डाउनलोड मुझे आ रहा है, जो एनर्जीज मैं फील कर रही हूँ ना, वो एक, मैं बोलूँगी, खास सिचुएशन के बारे में है जिसे आप इस, हो सकता है इस सिचुएशन से आप इस समय निकल रहे हो सकता है ये सिचुएशन जो है वो आपको इस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है। आप बहुत ज़्यादा डाउट में हो, बहुत सारी चीज़ों के, बहुत सारी ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज हो, या आपको कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा है। आपको जो संदेश ना, जो मैसेज इस टाइम सुनने की ज़रूरत है, ये वही रीडिंग आज मैं करने वाली हूँ, वही मैसेजेस मैं आपको निकालने वाली हूँ इस डाउनलोड के बेस पे। तो देखते हैं कि यूनिवर्स हमें क्या गाइडेंस दे रहे हैं इसके रिगार्डिंग, हमें क्या डिवाइन से मैसेजेस आ रहे हैं, क्या यूनिवर्स से हमें मैसेजेस आ रहे हैं। मैं कुछ कार्ड्स पुल करती हूँ, कार्ड्स देखती हूँ। आप अपनी एनर्जीज को फटाफट से कार्ड्स के साथ अलाइन कीजिए। मैं हमेशा यही कहती हूँ, एनर्जी एक्सचेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इस चैनल से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं तो मैं आप सभी का अपने तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। आप सभी लोग मुझे बहुत सपोर्ट करें, इस एनर्जी को बहुत सपोर्ट करें, इन कार्ड्स को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। एंड अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस फैमिली। यहाँ पे हम बहुत सारी डिवाइन गाइडेंस लेते हैं, क्लैरिटी लेते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल। एनर्जी एक्सचेंज होती है इससे, जो कि बहुत जरूरी होती है रीडिंग्स को क्लेम करने में। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि एनर्जी एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इस रीडिंग्स को, इन मैसेजेस को लोगों के साथ शेयर कीजिए। एंड अगर आप इस रीडिंग को प्राइवेट रखना चाहते हैं, खुद तक रखना चाहते हैं, तो इस रीडिंग को आप अपने पेज पे या अपने साथ भी शेयर कर सकते हैं। सो बढ़ती हूँ आगे रीडिंग की तरफ। देखते हैं आज हमें कार्ड्स क्या बताने वाले हैं, आज हमें डिवाइन क्या बताने वाले हैं। सो माय डिवाइन एंजल्स, माय डिवाइन गाइड्स, जो भी इस वीडियो को इस समय देख रहा है, जो भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, उनकी एनर्जीज को कनेक्ट कीजिए, उनके लिए मैसेजेस सेंड कीजिए। आज उन्हें क्या जानने की जरूरत है, जो डाउनलोड मुझे आ रहा है उसके लिए क्लैरिटी दीजिए। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, सी द कार्ड्स। पहले ही 2 कार्ड्स ही आए हैं, जो मुझे एनर्जीज आ रही हैं उसी के कार्ड्स आए हैं। बट डोंट वरी, अच्छे कार्ड्स भी आ रहे हैं, अच्छी एनर्जीज भी आ रही हैं। बिकॉज कार्ड्स अच्छे बुरे नहीं होते हैं, ये तो हमें गाइडेंस ही दे रहे हैं। वो गाइडेंस भी हमें हमारे अच्छे के लिए ही होगी। रीडिंग में जो मैं देख रही हूँ ना, कुछ लोग यहाँ पे ना कुछ चीजें फाइंड आउट करने में लगे हुए हैं, कुछ चीजें ढूंढने में लगे हुए हैं। हो सकता है यहाँ पे काफी लोग ना कुछ वेब पे सर्च कर रहे हैं, लाइक गूगल पे कुछ चीजें सर्च करने में लगे हुए हैं किसी चीज के लिए। हो सकता है यहाँ पे लोग अप्लाई कर रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट काम में आप लगे हुए हैं। और अगर ऐसा है ना, तो आप जो ढूंढ रहे हैं वो आपको मिल जाएगा, मैं यहाँ पे फॉर श्योर कह रही हूँ। ठीक है, ये मुझे अभी अभी ये डाउनलोड, ये एनर्जी आई थी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। मुझे कमेंट में बताना इससे आप रेजोनेट करते हैं या नहीं। ठीक है, यूनिवर्स ना आपके सामने ना बिल्कुल सही रास्ता खुद रख दे रहे हैं। ठीक है, आपको ज्यादा तलाश, ज्यादा कंफ्यूजन में या ढूंढने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं वही बोलूंगी, अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं तो आपकी जो स्पिरिट गाइड्स है ना, वो आपकी मदद
कर रहे हैं, आपको इस चीज को क्लेम करना है। जो आपके लिए बना है वो खुद आपके सामने आएगा, चाहे वो जॉब है, चाहे वो डिग्री है, घर है, या कोई भी प्रोजेक्ट है। मैं बोलूंगी अगर आप बार बार कोई एक ही ऑफर या मौका देख रहे हैं तो ये यूनिवर्स का साइन है कि आपको उसके लिए अप्लाई करना चाहिए, राइट। आपको जल्दी और पॉजिटिव जो है ना, मैं बोलूंगी यहाँ पर रिजल्ट्स दिख सकते हैं। आपको वो चुनने के लिए कहा जा रहा है जिसमें आप अच्छे हैं। हर चीज को कठिन बनाने की यहाँ पे मैं बोलूंगी जरूरत नहीं है। आसान रास्ता चुनना भी सही हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जो सबसे डिफिकल्ट पाथ है वहीं से प्रोग्रेस मिलेगी। ये एक भ्रम होता है मैं बोलूंगी लोगों में, ठीक है। आप एक मुश्किल स्थिति से जल्दी बाहर निकलने वाले हो। एक बाधा, एक प्रॉब्लम जो है ना वो खत्म होने वाली है। आपका जो लाइफ है वो थोड़ी इजी होने वाली है। कोई व्यक्ति है जिसने आपको यहाँ पे मैं देख रही हूँ दुख पहुंचाया था, वो आपसे ना माफी मांगने वाला है। यहाँ पे रिग्रेट और यहाँ पे माफी की फीलिंग मुझे दिख रही है। भले ही रिश्ता पहले जैसा नहीं होगा आप लोगों में, लेकिन अब आपके बीच में ना कोई भी नेगेटिव एनर्जीज यहाँ पे नहीं रही हैं। आप किसी इंपॉर्टेंट चीज का ना इंतजार कर रहे थे यहाँ पे, जैसे कोई इंटरव्यू या कोई काम, कोई बिजनेस या कोई स्कूल एडमिशन में बोल सकती हूँ, या कोई प्रॉपर्टी घर की, स्पेशली यहाँ पे घर की प्रॉपर्टी खरीदने की मुझे यहाँ पे जो है बार बार एनर्जीज दिख रही हैं। तो मैं बोलूंगी अगर ऐसा है तो बिलीव मी, बहुत जल्दी आपके सारे काम बनने वाले हैं, क्योंकि इस वक्त किस्मत जो है ना वो आपके साथ है। बट यहाँ पे ना आपके अंदर ना पता नहीं क्या है कि हमेशा आप कुछ नेगेटिव सोचते रहते हो। ऐसा नहीं हुआ, मतलब हमेशा उसका ना नेगेटिव एस्पेक्ट देखते हो। तो आपको मैं बोलूंगी कि ये जो चीजें हैं ना ये आपकी रुकावटें बनती हैं। आपका बनते बनते काम रुक जाएगा, ये डिलेज लाती हैं। तो पहले अपने माइंड की ब्लॉकेजेस को आप साफ कीजिए। जो भी दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं उनको हटा दीजिए और प्रेजेंट में यही अज्यूम कीजिए कि मेरा ये काम हो गया है। प्रेजेंट में सोचना है, अभी आपका वो काम हुआ हो चाहे ना हुआ हो, बट आपको वो प्रेजेंट में पॉजिटिवली सोचना है कि मेरा तो ये काम हो चुका है। और एक और चीज, अगर आप यहाँ पे ना किसी इंसान से जुड़े हुए हैं, उन पे फोकस कर रहे हैं, चाहे वो दोस्ती है चाहे वो प्यार है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगी ज्यादा आपको एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। आपकी जो एनर्जी है ना वो ने आपकी और अपने आप वो अट्रैक्ट करेगी। कोई आपके पीछे आपकी बुराई भी कर रहा है और झूठ भी फैला रहा है, राइट। और इसका आपको बहुत जल्दी पता चलने वाला है। चिंता नहीं करनी आपको, लोग उस पर विश्वास ही नहीं करने वाले हैं, उल्टा वही गलत साबित होगा यहाँ पे, ठीक है। वो इंसान खुद ही अपने फैलाए हुए बातों में, फैलाए हुए जाल में खुद ही फंस जाएगा। आपको किसी चीज से ना प्रोटेक्शन मिल रही है, यह मैं बोलूंगी। यस, यहाँ पे मैं बोलूंगी जो भी लोग इस टाइम मुझे देख रहे हैं ना, उन्हें कोई भी ना बैकअप सपोर्ट नहीं मिला है लाइफ में। जो भी आप बने हो आज, जो भी आप हो अपनी लाइफ में, वो आप खुद से बने हो, ठीक है। हो सकता है आपको कभी किसी ने गाइड नहीं किया होगा, बट आपने आज आप जहां पे भी हो ना वो एक अच्छे मुकाम पे हो, ठीक है। सफलता है आपके पास में। आपके पास कोई ऐसी चीज है जिस पर ध्यान देने की आपको जरूरत है, जैसे किसी देवी देवता की मूर्ति या तस्वीर। आपको अपने स्पिरिट्स गाइड या पूर्वजों से जुड़ने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई आपके पास ना रिलीजियस थिंग है, कोई मूर्ति हो सकती है या कुछ है, तो आपको बोला जा रहा है आप उन पे ध्यान दीजिए। घर में अगर आपके मंदिर है या जिस भी गॉड को आप मानते हैं उनका कोई स्थान है तो उसको साफ रखिए। उसको जैसे आप रोज अपने रूटीन में अपने घर को साफ करते हैं, खुद को साफ करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही उन पे भी फोकस कीजिए। अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पे मुझे सरफेस पे दिख रहा है, ठीक है। और हो सकता है यहाँ पे दो लोग ना आपकी तरफ फोकस कर रहे हैं, मतलब आपका ना ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं दो लोग। ये फ्रेंड्स हो सकते हैं, अभी के नए या पुराने, या कोई रिलेटिव हो सकता है, बट आप नहीं उनके पास जाना चाह रहे हो, आप उनसे दूर जाना चाह रहे हो। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए ना ट्रिप्स भी आ रही हैं, यात्रा यहाँ पे मुझे दिख रही है। कोई भी न्यू बिगिनिंग यहाँ पे दिख रही है। और जिस भी आप कंफ्यूजन से, जिस भी प्रॉब्लम से आप निकल रहे हो ना, वो बहुत जल्दी आपकी सॉर्ट आउट होने वाली है, सही होने वाली है। आपकी लाइफ में सब कुछ सही होने वाला है। यहाँ पे कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों को कुछ ऑफर्स मिल सकते हैं, कोई डील मिल सकती है। यहाँ पे मुझे डील्स और ऑफर्स की भी एनर्जी आ रही है। आपके जो शब्द होंगे वो इस डील को या इस ऑफर को बना या बिगाड़ सकते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको शांति रखनी है, स्टेबिलिटी रखनी है, और बहुत ज़्यादा ना डेस्परेट नहीं होना है, उस बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, बहुत माइंडफुल होके आपको डिसीजन लेना है। आप एक प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हो जो आपकी जिंदगी को तेजी से आगे बढ़ाएगा, यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जीज हैं। ये हो सकता है उस प्रोजेक्ट में स्टार्टिंग में आपको बहुत स्लो प्रोग्रेस दिखे, लेकिन बाद में आपको ग्रोथ अच्छी दिखेगी। यहाँ पे आपका जो आने वाला टाइम है ना, वो बहुत उज्जवल है, बहुत पॉजिटिव है। आप अम्बिशियस हैं और कुछ भी हासिल करने के लिए सक्षम है, राइट। एक बड़ा बोझ जो बहुत लंबे समय से, मैं कहूंगी, आपके ऊपर से उठ रहा है, अब हटने वाला है। आप बहुत ही ना लाइट फील करने वाले हैं, बहुत ही फ्री फील करने वाले हैं। शांत रहना ही आपकी ना जो सफलता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा आपको बहुत ज्यादा ना भाग दौड़ नहीं करनी है, बहुत ज्यादा डेस्परेट नहीं होना है चीजों के लिए, आराम से शांति से रहना है। चीजें खुद ब खुद आपके सामने आएंगी, आपके लिए आएंगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है, कोई प्रमोशन हो सकता है, कोई अप्रूवल मिल सकता है, ऐसी एनर्जीज है। कुछ लोग आपके साथ ना इस खुशी को सेलिब्रेट भी करेंगे, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत ना जेलिसी भी हो सकती है, जेलिसी की भी फीलिंग्स हो सकती हैं। वो शो करेंगे कि वो बहुत खुश हैं, लेकिन वो अंदर से खुश होंगे नहीं। आपके आसपास 2-3 लोग ऐसे हैं जिन पर आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। वो सिर्फ आपसे जेलिस करते हैं, आपके कंपटीशन में रहने, मतलब कॉम्पिटिटर काइंड ऑफ एनर्जीज हैं, तो उनसे आपको दूर रहना है, ठीक है। सो आगे की रीडिंग्स के लिए मैं देखती हूँ क्या एनर्जीज आ रही हैं। बॉटम ऑफ द डेक इज 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं, 4 ऑफ कप्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स है, 3 ऑफ वॉन्ड्स है, हाइरोफेंट्स है, द हर्मिट का कार्ड है, राइट। यहाँ पे ना ये कार्ड्स आपको बोल रहे हैं कि आपको अपनी एनर्जी की प्रोटेक्शन करनी है। आपको इस समय अपनी एनर्जी को सेव करना है, बचाना है, उसी के लिए आपको यहाँ पे कहा जा रहा है, क्योंकि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा एनर्जी शिफ्ट आने वाला है। आपको इस टाइम अपनी एनर्जी और अपने टाइम की जरूरत है। खुद का ध्यान रखें और अपने जो फ्यूचर गोल्स है ना, उस पे काम करने के लिए बोला जा रहा है। आपको ऐसे ना बहुत सारे मौके मिलने वाले हैं जो आपके जीवन में और आपकी फाइनेंशियल जो सिचुएशन है ना, उसको और ज्यादा बेहतर बना देंगी, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जीज हैं, लेकिन कुछ लोग ना जान पूछ कर या अनजाने में ही आपका जो टाइम है और आपकी एनर्जी है ना, आपको इन अवसरों से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। इस अवसर को आपको आपसे दूर करने के लिए आपका ध्यान खींचेंगे। आपको एक जीवन बदलने वाला अवसर मिलने वाला है। मैं देख रही हूँ कि बहुत कम समय में आपके जीवन में कई नए इवेंट्स, बहुत सारे मौके और लोग आने वाले हैं, जिससे आप थोड़ा ना ओवरवेल्म और थका हुआ भी महसूस कर सकते हैं। ये जो टाइम है, ये यूनिवर्स के साथ काम करने का, यूनिवर्स का आपके लिए एक प्लान है, मैं बोलूँगी। ये जो टाइम है, अपने जो गोल्स हैं, अपने जो सपने हैं, अपना जो भविष्य बनाने पे आपको फोकस करना है। आप भविष्य में सब कुछ हासिल कर सकते हैं, यहाँ पे मैं देख रही हूँ। अगर आप कुछ न्यू स्टार्ट करने वाले हो, नया शुरू करने वाले हो, किसी नई चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हो या कहीं शिफ्ट होना चाहते हो, तो ये बिल्कुल राइट टाइम है। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि यू कैन गो अहेड, आप आगे जा सकते हो। लेकिन ये जो अवसर है ना, ये ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा, इसलिए आपको अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है, टाइमली डिसीजंस लेना है। कुछ लोग आपको ट्रिप, मूव या किसी बड़े बदलाव की प्लानिंग करने का भी साइन दे रहे हैं। अगर आपके पास पहले से कोई प्लान है तो आप उसे पूरा कर सकते हो, ये राइट टाइम है। आपके लिए एक नया रास्ता बन गया है। ये रास्ता जो है ना, वो सिर्फ आपके लिए बनाया है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो तकलीफ़ें हैं, जो आपकी भावनाएं हैं, जो आपके आंसू हैं, उसको महसूस कर रहे हैं वो। ये मौका है चीज़ों को बदलने का, ठीक है, अपने आपको ग्रो करने का। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ये चीज़ें आपकी ना, कुछ चीज़ें हैं जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रही हैं। आप बहुत ज़्यादा थके हुए हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है कुछ लोग बहुत ज़्यादा ना किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, या कोई वर्क प्लेस पे है कोई टॉक्सिक इंसान आपका।
बट यहाँ पे मैं बोलूँगी आप विश्वास रखिए, ट्रस्ट करिए, बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में होने वाली है। इसके बाद आपको 2 रास्तों में से एक को चुनना होगा। 2 लोग, 2 जॉब या 2 चॉइसेस आपके सामने हो सकती हैं। यहाँ पे एक बहुत ही फोकस्ड, मजबूत, मैं बोलूँगी एनर्जी वाला इंसान होगा जो आपके साथ खड़ा रहेगा और वो आपको गाइड करेगा कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत है। कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है कि आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करें। कुछ लोग अनजाने में और कुछ जानबूझ के ये करेंगे। वो नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, वो चाहते हैं कि आप वहीं रुके रहें। आपको यहाँ पे सावधान रहना है और अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो आपकी पीठ पीछे आपकी बुराइयां भी करते हैं। ये लोग आपके दोस्त हो सकते हैं, परिवार, रिलेटिव्स या वर्क प्लेस पे कोई भी। वो आपके जैसा बनना चाहते हैं लेकिन बन नहीं सकते, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा ना जेलसी है। आप कुछ प्लान कर रहे हैं, शायद विजन बोर्ड बनाया है यहाँ पे किसी ने, या कोई फ्यूचर की प्लानिंग में लगे हैं। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस दूंगी कि आप ये प्लान जो है ना सबके साथ शेयर नहीं करना, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी जो है ना वो आपकी मैनिफेस्टेशंस को ब्लॉक कर रही है। अगले कुछ हफ्तों में आपको कहीं, मैं बोलूँगी, बुलाया जा सकता है, पार्टी हो सकती है या किसी के घर जाने का यहाँ पे प्लान हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मैं देख रही हूँ जो आपकी लाइफ में एक साथ होने वाली हैं। ट्रैवल हो सकता है, नए लोग हो सकते हैं, नए मौके हो सकते हैं, तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। आपने क्या कुछ हाल ही में कुछ ऐसा खरीदा है या खरीदने वाले हैं? अगर आपने हाल ही में कोई चीज खरीदी है ना, या कुछ ऐसा प्लान चल रहा है कि कुछ खरीदने वाले हो, तो मैं आपको बोलूंगी उसको ना क्लीन करना है। कोई कपड़ा हो सकता है, वो कोई डेकोरेटिव पीस हो सकता है, या कोई घर का सामान हो सकता है। आप उसे धूप में रखिए और नमक के पानी से आपको उसको धोना है। उसकी जो एनर्जीज है ना, वो हो सकते हैं वो आपके लिए ठीक ना हो, तो आपको उसको थोड़ा सा एनर्जीज को रिमूव करना है और फिर उसको एक्सेप्ट करना है। ठीक है। यहाँ पे मैं कहूंगी कि यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी की ब्लॉकेजेस हैं घर में। अगर आपके घर में कोई पुराना सामान पड़ा है, जो ऐसी चीज़ें हैं जो आप यूज़ नहीं करते हैं, ख़राब हैं, तो आप उनको डीक्लटर कर दीजिए। वो आपकी एनर्जी को रोक रहे हैं, आपके माइंड में जो आइडियाज़ हैं, जो ग्रोथ आइडियाज़ हैं, उनको रोक रहे हैं। ठीक है। आपका अटका हुआ काम जो है वो नहीं हो रहा है, वो इसी वजह से नहीं हो रहा है, तो आपको उनको हटाना है, तभी आपके काम जो है वो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे मैं कहूँगी कोई नोन इंसान जो मोस्ट प्रोबेबली आपका फैमिली मेंबर है, उनसे आपकी कुछ अनबन हो सकती है। ठीक है, कुछ लड़ाई हो सकती है। वो आपकी जो हैप्पीनेस है ना, जो आपकी खुशियाँ हैं, वो नहीं देख पा रहे हैं। बहुत जेलस की काइंड ऑफ फीलिंग्स है, लेकिन आप अपना रास्ता ना अलग बना रहे हो, डिफरेंट हो, आप उनसे दूर रहना है आपको। बहुत आपने ना बहुत लोगों को खोया है, लेकिन वो आपके जीवन का हिस्सा बनने के लिए नहीं बने थे। आपको इस चीज़ को समझना है। यूनिवर्स अब नए लोगों को, नए अनुभवों को, न्यू एक्सपीरियंसेस आपकी ज़िंदगी में लाने वाले हैं। आप यहाँ पे अकेलापन महसूस कर सकते हो, लेकिन ये समय है खुद से प्यार करने का। प्यार करना सीखना होगा आपको। जब आप खुद को इम्पोर्टेंस दोगे तो लोग भी आपको इम्पोर्टेंस देंगे। एक खुशखबरी आपकी लाइफ में आ सकती है, मैं बोलूँगी शायद कोई इंटरव्यू या कोई इनविटेशन या कोई जानकारी जो आपके फ्यूचर के लिए ना बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हो सकता है आप में एक बुरी आदत हो बहुत ज़्यादा लोगों से ओवर शेयरिंग करने का। अपनी बातें शेयर करते हैं आप, तो आपको उसकी ना बाउंड्रीज क्रिएट करनी है। आपको ज़्यादा ओवर शेयर नहीं करना है। सो चलिए अब एंजल्स से रीडिंग ले लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या आज के लिए गाइडेंस देने वाले हैं। एंजल्स, प्लीज सेंड गाइडेंस फॉर माय कलेक्टिव्स। ओके, सो टुडेज एंजल नंबर इज 2525। ब्रेक थ्रूज अहेड। वाओ, कितना ज़्यादा रेजोनेट किया है ये एंजल नंबर हमारी रीडिंग से। मैं वही आपको अभी रीडिंग दे रही हूँ कि आगे आने वाले टाइम में आपके लिए ब्रेक थ्रूज आ रहे हैं, और यहाँ पे एंजल्स भी यही शो कर रहे हैं, यही आपको बताना चाहते हैं। यहाँ पे चेंजेस की एनर्जी है, ब्रेक थ्रू की है। यहाँ पे आपको करेज, हिम्मत रखने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे आपको रिलीज करने के लिए बोला जा रहा है, और न्यू पाथ्स आ रहे हैं। यहाँ पे न्यू पाथ की एनर्जी है। इफ यू कैन रीड, सभी वो साइंस हैं जो अभी हम अपनी रीडिंग में ले रहे थे। 2525 एंजल नंबर सिग्नल्स दैट सडन शिफ्ट्स आर लीडिंग यू टुवर्ड्स फ्रीडम एंड ट्रांसफॉर्मेशन। सडन शिफ्ट्स आ सकती हैं जो आपको फ्रीडम की तरफ लेके जाएगी, जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेके जाएगी।
वॉट फील्स अनसर्टेन नाउ, जो अभी आपको लग रहा है ना कि नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, अनसर्टेन लग रहा है, इट्स एक्चुअली अ ब्रेक थ्रू इन डिस्गाइज, ठीक है। ट्रस्ट दैट दीज थिंग्स, दीज चेंजेस आर गाइडिंग यू टुवर्ड्स योर हाईएस्ट पाथ। आपको ये चीज पर विश्वास रखना है कि ये जो चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं ये आपको गाइड कर रहे हैं आपके हाईएस्ट पाथ के लिए। यहाँ पे आपको एक एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है, एक रेमेडी बोली जा रही है। राइट डाउन वन फियर होल्डिंग यू बैक। आपको कोई डर है, ऐसी कोई शंका है जो आपको रोक रही है आगे बढ़ने के लिए, आपको उसको लिखना है, ठीक है। टीयर द पेपर इंटू पीसेस, आपको उस पेपर को फाड़ना है, छोटे छोटे पीसेस में फाड़ देना है। एंड थ्रो इट इंटू फ्लोइंग वाटर एज अ रिलीज रिचुअल, बहते हुए पानी में आपको उसको फेंक देना है। अगर बहते हुए पानी नहीं है आसपास तो आप घर में ही जो टैप वाटर होता है या फ्लैश आउट कर सकते हैं आप उसको, इस तरह से आपको उसको रिलीज करना है अपने डर को। सो थैंक यू सो मच एंजल्स, आपने अपनी गाइडेंस दी, हमें बहुत ही प्यारी गाइडेंस आई है। कुछ यूनिवर्सल मैसेजेस मैं निकाल लेती हूँ आपके लिए। तुमने जो एनर्जी रिलीज की थी वो अब बैलेंस हो रही है और वापस आ रही है। कर्मा चुपचाप अपना काम कर रहा है उनके अगेंस्ट और रिजल्ट जल्दी सामने आएगा। ये मैसेज है आपके लिए। जो झूठ तुम्हारे अगेंस्ट बोला गया था अब धीरे धीरे टूट रहा है। हर फेक चेहरा अब खुद ही गिरने वाला है, वक्त उनका झूठ एक्सपोज करेगा। नाइस, वाओ। तुम्हारी प्रेयर सुनी जा रही हैं और उनका जवाब राइट टाइम पे मिलेगा। सो यस, दिस इज अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल यूनिवर्स मैसेजेस मैं बोलूंगी। कुछ मैसेजेस हम यहाँ से कार्ड से ले लेते हैं। यू आर प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स एंड गॉड। आई वॉन्ट टू बी मोर फ्रेंड्स, कुछ लोगों को यहाँ पे और ज़्यादा दोस्त चाहिए, और ज़्यादा दोस्तों की ज़रूरत है। आई लव यू अनकंडीशनली, कोई है जो आपसे बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल प्यार करता है। आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू, कोई है जो आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहा है। स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन, चिंता करना छोड़ दीजिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। स्टेबिलिटी इज एंटरिंग योर लाइफ नाउ। लेट गो ऑफ फियर एंड सेल्फ डाउट, आपको सेल्फ डाउट और फियर को छोड़ना है, लेट गो करना है। सो यस, इफ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू देन प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कनेक्ट विद दिस फैमिली। इसी तरह की मैं आपके लिए गाइडेंस लाती रहूंगी फ्यूचर में भी। आई होप आपको इस रीडिंग से क्लैरिटी मिली होगी। अगर ऐसा है तो काइंडली सब्सक्राइब टू दिस चैनल, मुझसे जुड़िए, इस एनर्जी से जुड़िए, कार्ड से जुड़िए। एनर्जी एक्सचेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। स्टे हैप्पी एंड स्टे डिवाइनली प्रोटेक्टेड ऑलवेज। थैंक यू सो मच।